देश के दो बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मार्च अप्रैल के बीच चुनाव हो सकते हैं। साथ ही असम, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इन प्रदेशों के मतदाताओं के दिल में क्या है, उनका आशीर्वाद किस दल को मिलेगा और किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले आए सी वोटर के सर्वे में ममता बनर्जी को राहत मिलती दिख रही है। सर्वे के अनुसार ममता की सत्ता में वापसी का अनुमान जताया गया है। इसमें ये अनुमान भी जताया गया है कि बीजेपी को भी लाभ होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये सर्वे कहीं बिहार की तरह ही साबित ना हो जाए, जहां ओपिनियन पोल में महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया था। जब चुनाव परिणाम आए तो एनडीए की सरकार बनी। सी वोटर के सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी को वोट शेयर में करीब 2% वोट के नुकसान का अनुमान है। टीएमसी को 53 सीटों का नुकसान हो सकता है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक टीएमसी को 43% वोट शेयर के साथ पिछले चुनाव की 211 के मुकाबले इस बार 158 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को पिछले चुनाव के 10% वोट शेयरों के मुकाबले इस बार 38% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। इसका मतलब है कि भाजपा लंबी छलांग लगाने वाली है। भाजपा बंगाल में 102 सीटें जीत सकती है। सर्वे में वाम दलों और कांग्रेस को भारी नुकसान का अनुमान जताया गया है। इनका वोट शेयर पिछले चुनाव के 32% से घटकर 11% रह जाएगा। वहीं सीटें 76 से घटकर 30 तक आ सकती हैं। सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी को 48% लोगों ने पसंद किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली सीएम पद के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। सर्वे के मुताबिक बंगाल के 38% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया है। 24% लोग असंतुष्ट भी हैं। सी वोटर के सर्वे में यह अनुमान जताया गया है कि असम में बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सकती है। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। सोनोवाल को 30% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के ही हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के गौरव गोगोई तीसरे नंबर पर हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन 43% वोट शेयर के साथ 77 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी कर सकता है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 86 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 35% वोट के साथ पिछले चुनाव की 25 के मुकाबले इस बार 40 सीटें मिल सकती हैं। एआईयूडीएफ पिछले चुनाव की 13 के मुकाबले 7 सीट पर सिमट सकता है। सी वोटर के सर्वे में यह अनुमान जताया गया है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सत्ताधारी एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले महागठबंधन को पिछली बार की 136 के मुकाबले 64 सीटें मिल सकती हैं। विपक्षी डीएमके गठबंधन 162 सीटें जीतकर सत्ता में आता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक 37% लोगों के समर्थन के साथ डीएमके के एमके स्टालिन मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। एआईडीएमके के पलानीस्वामी सीएम पद के लिए लोगों की पसंद के मामले में दूसरे और ओ पनीरसेल्वम तीसरे स्थान पर हैं। पुडुचेरी में कांग्रेस के बी नारायणसामी मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बनकर उभरे हैं। इसके बावजूद सर्वे में विपक्षी एनडीए पिछले चुनाव की 12 के मुकाबले 16 सीटें जीतकर सरकार बनाता नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को पिछली बार की 17 के मुकाबले 14 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सी वोटर के सर्वे में 46% लोगों ने पिनराई विजयन को सीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया है। 42% वोट शेयर के साथ 85 सीटें जीतकर सत्ताधारी एलडीएफ फिर से सत्ता में वापसी कर सकता है। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 91 सीटों पर जीत मिली थी। विपक्ष यूडीएफ को भी सर्वे के मुताबिक 6 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। यूडीएफ को पिछली बार की 47 के मुकाबले इस बार 53 सीटें मिल सकती हैं। केरल में इस बार बीजेपी का भी खाता खुल सकता है। बीजेपी 15.3% वोट शेयर के साथ एक सीट जीत सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।